बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स हैं और ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक प्रिडिक्शन की थी, एक अनुमान लगाया था कि आने वाले वक्त में अगर पूरी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है, तीसरी जंग होती है, तो वो उसका मेन विषय जो होगा वो पानी है। आज जबकि वर्ल्ड वाटर डे हम मना रहे हैं पूरे विश्व में और भारत में मना रहे हैं, तो हम जम्मू कश्मीर के संदर्भ में आज बात करने जो है एडवोकेट नितिन जी से आए हैं, जो कि जम्मू विश्वविद्यालय में पढ़ाते भी हैं। उनसे बातचीत करते हैं किस तरीके से जम्मू कश्मीर में पानी को लेके जो है जितनी भी जम्मू कश्मीर की आवाम है, क्या वो खुश हैं, क्या आने वाले वक्त में यहाँ पानी मिलेगा। क्योंकि हिमालय की जो तकरीबन 70% हिमालय जो है वो जम्मू कश्मीर के में पड़ता है। तो क्या हिमालय में जो ग्लेशियर्स हैं, क्या जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, क्या वो बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है जिस तरीके से चलना चाहिए, या उसमें कोई ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिन बदलाव से जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पे जितने भी हिंटरलैंड से उसके अलावा क्या उनमें आने वाले वक्त में पानी में कमी देखी जाएगी। तो नितिन जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ड्यूटी के जो उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने भी ये कहा है कि डेफिसिट है, ठीक है, बारिश जितनी पड़नी चाहिए उतनी बारिश पड़ी नहीं है, तो आने वाले वक्त में पानी की किल्लत हो सकती है। आप बताइए। जी सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और खासकर बात करें जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, चाहे वैश्विक स्तर पे या चाहे जो हमारा जो नेशनल इदारे हैं जितने भी और जितने भी एरियाज हैं उसके संदर्भ में बात करें, तो एक जो आपने अच्छा मौजूद आज चुना है, और ये भी जो वर्ल्ड वाटर डे का एक ऑब्जेक्टिव है कि अवेयरनेस को कैसे रेज करना है। जम्मू कश्मीर की बात की आपने, तो अभी आपने पिछले कुछ दिनों में सुना होगा जीरो डे के बारे में सुना होगा, जिसमें जो पब्लिक जो वाटर सप्लाई है लगभग जो है जब खत्म हो जाती है, लोगों के पास पीने का पानी नहीं बचता, तो उस पर्टिकुलर एरिया में जीरो डे को डिक्लेयर किया जाता है। और खासकर ये शिमला के आसपास या बेंगलोर में और भी भारत के कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर हुआ है। और खासकर जो आपने स्टेटमेंट की बात की, जो ऑनरेबल सीएम साहब ने बात की है, वो इसलिए की है क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, रेनफॉल हुई नहीं, स्नोफॉल भी देखिए अब जाके लेट हो रही है जाके। और जो ग्लेशियर्स की आपने बात की, और ये बताना चाहूँगा कि हर साल वर्ल्ड वाटर डे का एक थीम रहता है, और इस बार जो थीम है वो थीम भी ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन को लेकर, क्योंकि जैसे आपने खुद ही अपनी बात में रखा कि जो हिमालयन एरिया है, खासकर मैं पीर पंजाल की बात भी करूँगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देखिए यहाँ पर कंडी बेल्ट है, और उसके बाद कुछ माना जाता है कि कुछ एरिया में पानी बहुत है, और मुझे भी ऐसा लगता था जिस एरिया से मैं आता हूँ कुछ पानी से लुबरेज है। ऐसा कहना गलत भी नहीं होगा कि पानी बहुत है वहाँ पर, बट जो अपर रीजन है, आप महेंद्र का एरिया ले लीजिए, सोनकोट के अपर रीजन ले लीजिए, पुंछ में भी ऊपर मंडी से भी चले जाइए, तो वहाँ पर लोगों को बड़ी मुश्किलात आती है। और खासकर पीर पंजाल का अगर ग्लेशियर के मेल्टिंग का स्तर देखें तो वो सबसे ज़्यादा है। उसके बर्फ काराकोरम लेते से आप जाइए तो वो 10 सेंटीमीटर के रफ्तार से जो है पिघल रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 मीटर से ज़्यादा है। ये जो रिसेंट स्टडीज हुई है वो ऐसा बताती है। दूसरे इशू में हम आए, जम्मू की बात करेंगे, तो जम्मू जहाँ हम खड़े हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, और एज ए पार्ट ऑफ रिसर्च स्टडी, क्योंकि हमारे जो यहाँ पर जो है इन्वायरमेंटल लॉ जो है उसको एक बड़े अलग तरीके से देखा भी जाता है, और यहाँ पर उसके ऊपर बड़ी सी रिसर्च भी होती है। लॉ डिपार्टमेंट इसमें अग्रणी रह के पिछले कई सालों से इन्वायरमेंटल लॉ की स्टडीज होती है। और हमने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर पीएचडी हमने देखा कि जम्मू के अंदर आप जम्मू साउथ की बात करेंगे तो शायद ग्राउंड वाटर है, क्योंकि सरफेस हाइड्रोलॉजी अलग से रहती है, और ग्राउंड वाटर जो हाइड्रोलॉजी है उसके अलग पैमाने हैं। जम्मू साउथ में जब भी आप कुआं खोदेंगे, ग्राउंड वाटर देखेंगे, नीचे जाएंगे, बोर करवाएंगे तो पानी निकल आएगा। बट आप सिटी की बात कर लीजिए, सिटी ऊंचाई पे है, वहाँ पर आप देखेंगे तो ड्राई स्पेल्स रहते हैं। जो हमारा डिपार्टमेंट है उसको भी मुश्किल आती है। पब्लिक जो वाटर टैप कनेक्शन है, इलीगल कनेक्शन की बात भी करेंगे, पानी पहुँच भी जाएगा तो क्या पानी साफ है? और यूनाइटेड नेशन ने जो क्लीन वाटर है सैनिटेशन के साथ जोड़ के उसको रखा है, और एक फंडामेंटल राइट की क्लीनिंग के लिए। लेकिन नितिन जी, जम्मू कश्मीर में कुछ प्रसिद्ध दरिया हैं, जिन दरियाओं से जो है पानी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। चिनाब की अगर बात करें, चिनाब खिले में भी जो है बाकायदा एक सोर्स है, लेकिन पानी को न तो वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, न इस्तेमाल में ला सकते हैं। और जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, डोडा की जो कंडी बेल्ट है, जो किश्तवाड़ की कंडी बेल्ट है, और जो रामबन की कंडी बेल्ट है, रियासी की कंडी बेल्ट है, वहाँ पे जो झरने थे, जो स्प्रिंग थे, और जो ऐसे नाले थे जिन नालों से वहाँ पे जो है बहुत सारी खेतीबाड़ी होती थी, देखा ये जा रहा है कि वहाँ पे भी पानी अब सूख गया है।
तो अब एक ही सोर्स है, वो है चुनाव। तो क्या आने वाले वक्त में सरकार इसके ऊपर कोई कदम उठाएगी? क्या उनको भी चुनाव के इस पानी का इस्तेमाल करने को जो है इजाजत दी जाए? जी सर, आपने ठीक कहा, क्योंकि जो रिवर हीथ भी है तो उसकी लाइफ लाइन है उस सोसाइटी की, उस कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए, सोशल हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए, वहाँ की जो लाइवलीहुड है, क्योंकि पानी के आसपास ही जो सिविलाइजेशन जो है उनका जो है रैन बसेरा शुरू भी से हुआ है। और खासकर आपने बात की चुनाव की, और तवीब जो है वो भी लाइफ लाइन है जम्मू की, लेकिन दिन ब दिन देखा गया है कि पानी उसका जो है स्तर कम हो रहा है, और हम उसको आने वाले दिनों तक कितने देर तक वो यहाँ की सप्लाई कर पाती है, ये भी एक सोचने का विषय है। चुनाव की बात करेंगे तो सर इसके लिए चुनाव डाइवर्जन प्रोजेक्ट जो है बहुत बार आपने पेपर्स में भी पढ़ा होगा, सुना भी है, और इसके बारे में पढ़ने के बाद इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से देखें तो जो ट्रीटी के अंदर भी वाटर हमें जो वाटर शेयरिंग है या वाटर यूज करने का जो हमें जो इजाजत मिले है, हम वो पूरी तरीके से वो भी नहीं कर पाए। और प्रोजेक्ट जो है चुनाव जो डाइवर्जन प्रोजेक्ट है, ये बड़ी देर से एक उसको हम कह सकते हैं कि ऑफिंग में है, ये टेक ऑफ कर नहीं रहा है, चलने की कोशिश करता है बार बार। तो क्या दिक्कतें हैं सरकार को, जिन दिक्कतों की वजह से ये अभी तक चल, क्योंकि पूरी एक पॉपुलेशन जो है इससे इफेक्टेड है, उनकी खेती बाड़ी होती, बहुत सारी ज़मीन जो है ज़रख़ेज़ ज़मीन है, वहाँ पानी नहीं दिखती है। देखिए सर, मैं ये कहूँगा कि देखिए बड़े से जो इदारे जो हैं वो हम कहेंगे काम नहीं कर रहे, ये कहना भी गलत होगा, बट इन द मीन टाइम जो देखिए हमारे पास एक एक्ट भी है, 2010 में एक एक्ट बनता है जिसको हम J&K वाटर रिसोर्सेज जो एक रेगुलेशन मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज एक्ट कहते हैं, 2010 में आता है। उसका काम यही था कि सेफ जो क्लीन वाटर जो है इरीगेशन के पर्पज के लिए भी पानी होना चाहिए, उसके बाद मैनेजमेंट करनी है, हमें वाटर की कंजर्वेशन करनी है। उसके अंदर एक सुधारा करके आपने सुना होगा कि पिछले 10-15 साल का आप रिकॉर्ड दिखाई देखिए, 2010 में शुरू होता है प्रोसेस, और बीच में मुझे लगता है कि ज़्यादातर तो वो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके अंदर लोग भी नहीं थे, जो चेयरमैन है, मेंबर है, चेयरमैन होता तो मेंबर नहीं थे, मेंबर होता तो चेयरमैन नहीं थे। तो एक मुझे लगता है कि एक इनसेंसिटिव अप्रोच पानी को लेके, वाटर जो है एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर कानून बनाए जाते हैं, और जो बड़ा सा सेंटर का तो उसके ऊपर मिशन है, बड़ी तरह से कोशिश भी है बड़े बड़े गाँव। अगर मैं अपने एरिया की बात करूँ तो मैं भी इस बार जब मैं रिसेंट में गया, मैटर की बात करूँगा, लोगों के घर में पानी पहुँच रहा है, जल जीवन मिशन का मैंने देखा है वहाँ पर। वो पानी साफ है कि नहीं, वो तो दूसरा सवाल है ना। देखिए ये इशू है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये स्टडीज भी आएंगे, आपको दूर दराज के एरिया में बात करेंगे तो आप कुछ ऐसी जो वाटर फॉल रहती है वो कंटिन्यू होती है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि रिसर्च का विषय भी है, चाहे IIIM हो या और जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनको चाहिए कि वहाँ पर वाटर की क्वालिटी को भी चेक किया जाए। वहाँ पे इदारे बनाए भी हैं PHE डिपार्टमेंट के द्वारा, जो है बाकायदा वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि वो मुलाजमीन भी जो है वो एडहॉक पे हैं, डेली वेजर हैं, उनको भी जो है सीरियसनेस सरकार की। मेरा सवाल आपसे अभी है, पहला तो ये सवाल है कि जल जीवन मिशन में बाज़ाब्ता एक ईयर का टैक्स लगाया जाता है, वो टैक्स हर एक नागरिक को, भारतीय नागरिक को जो है के वापस को देना है। उसके एवज जो है सरकार साफ पानी और घर के अंदर पानी, जिसमें जल जो नारा है जल जीवन मिशन का, भाई साफ जल और जल घर के अंदर, ठीक है। आपको लगता है कि ये स्कीम में कोई बदलाव जो है जम्मू कश्मीर में लाया है, कि यहाँ स्कीम का सिर्फ नाम चल रहा है, लोगो चल रहा है, लेकिन उन गाँवों में अभी तक वो साफ पानी, और पानी अगर पहुँचा भी हो साफ पानी नहीं। देखिए सर, सबसे बड़ा इशू जो है, देखिए आज के दिन में हम डिस्कशन कर रहे हैं पानी के ऊपर चर्चा, पानी जो बेसिक राइट है, बड़े से लोगों को ये मालूम भी नहीं है कि उनका अधिकार है कि साफ पानी अधिकार है। बिल्कुल, उनको लगता है कि शायद केरात में कहीं तैरती है, एक मिशन चल रहा है उसके साथ, जैसे जेई साहब को हाथ जोड़ते हैं, भाई पानी का नलका वो कनेक्शन लगा, और इलीगल कनेक्शन की बात करेंगे। अच्छा, आप तो कई बार तो देखिएगा कि जो पाइप का कनेक्शन है वो ऐसी ड्रेनेज से होकर जा रहा है, तो वहाँ पर तो आप इंश्योर नहीं कर सकते कि पानी साफ हो। अभी आपने बटाल विलेज की पीछे आपने कवर किया बड़ा, तो उसमें भी देखिए जो मेजर इशू था वो पानी का ही था। तो पानी के अंदर क्या एलिमेंट था, कोई आर्सेनिक था, कोई लेड था, क्या था, और वो भी चर्चा का विषय बना रहा। और मेरा ये मानना है, और खासकर जब तक लोगों को ये समझ नहीं आएगा कि जो क्लीन वाटर है वो उनका बेसिक राइट है, सरकार का ये ओब्लिगेशन है, ये सरकार का एक फर्ज बनता है, तो वो टैक्स ले रहे हैं, और ये बेसिक राइट है जो आपकी डिग्निटी से जुड़ा है। क्योंकि आप, मुझे लगता है कि बाकी चीज़ें, खाना भी आप पुराना खा लें, मुझे लगता है वो जल्दी इफेक्ट नहीं करेगा। आप पानी का सेवा करें, पानी आपने गंदा पी लिया, मुझे लगता है कि अगले दिन तक आपको टाइफाइड हो जाएगा, अगले दिन तक आपको जो बीमारी लग जाएगी, जॉन्डिस हो जाएगा, और ये ऐसी बीमारियाँ को नहीं चलेगी। और दूसरी बात मैं करूँगा कि आपने बात की कि ये स्कीम्स कितनी कामयाब है। पहली बात तो अवेयरनेस लेवल पे, दूसरी बात शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, ये एक इशू है।
और सबसे तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, मुझे लगता है कि जो कोऑर्डिनेशन एजेंसीज के बीच में वो रहता नहीं है। रहता नहीं। आपने बड़ी बार देखा होगा, एक पाइप फिल करके जाते हैं, दूसरे दिन कोई केबल वाला नेटवर्क वाला आता है, वो होता है, चौथे दिन पीटीटी ने कुछ और काम करना होता है, वो आता है, चौथे दिन पता लगता है, 8वें दिन पता लगता है वाटर मीटर लगने वाला है, आधी जगह लग जाता है, आधी जगह लगता नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो सरकार के कुछ प्रयास है उसमें हमें भी मदद करनी चाहिए कि अगर वाटर की जो चोरी है पानी की, और उसके बाद कमर्शियल होल्डिंग्स को कितना पानी मिल रहा है, इंडस्ट्रीज को कितना मिल रहा है, इसका चेक होना चाहिए और कंसर्न मिनिस्ट्रीज को देखना चाहिए कि जो ये पानी है, क्योंकि पानी की ऐसी जरूरत है सर, वो पानी किसी का नहीं है। मुझे लगता है कि पानी के ऊपर आप ये कि जैसे आपने वार की बात की कि आने वाली वार से पानी पे हो सकती है, और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, बड़ी ही मेरे लिए भी नई चीज़ थी वो, तो एक लिस्ट ऑफ डिजास्टर्स निकलता है, जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में डिजास्टर जो है होता है, कोई भी नेचुरल जो कैटास्ट्रॉफी होता है, तो उसमें लिस्ट बनाई जाती है कि फ्लड से हुआ है, या जो बिजली पड़ गई है कहीं पर, या जो अर्थक्वेक हुआ है, उसमें जो वाटर के रिलेटेड जो डिजास्टर्स हैं वो सबसे डोमिनेटिंग है। 50 सालों में 70% डिजास्टर से जो डेथ हुई है वो पानी है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है। आपने अभी बात की कि जैसे बादल पड़ जाता है, पता नहीं चलता क्या हो रहा है, या लॉन्ग फ्लड आ जाते हैं, साइक्लोन आ जाता है, टॉर्नेडो। लोगों को सोचना चाहिए कि पिछले दिनों में ये रिपोर्ट, न्यूज़ रिपोर्ट की, बड़ा आपको इशू लगेगा कि पानी का फैमिली लाइफ पे, सोसाइटी पे, और आपके जो कल्चरल वैल्यूज हैं उस पर कितना इम्पैक्ट है। और पानी का सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, महाराष्ट्र में विलेज है, उस विलेज के अंदर पानी की शॉर्टेज की वजह से पॉलीगैमी शुरू हो गई है। अगर देखा जाए हिंदू लास्ट के अंदर पॉलीगैमी बैंड है, और वो डेंगामल कुछ ऐसा करके विलेज है, वहाँ पर 12 घंटे लगते हैं, जो गाँव में जो लोग रहते हैं 12 घंटे लगते हैं पानी यहाँ से फैच करने में, पानी लाने में। और उधमपुर में भी कुछ ऐसे गाँव हैं जहाँ पे मैं एक बार रिपोर्टिंग करने गया था, तो उन्होंने कहा कि जब शादी होती है तो दुल्हन अपने साथ जो है पानी का टैंकर लाती है, लेकिन आज के वक्त जो है जल जीवन मिशन की वजह से वहाँ पाइप पहुँच चुकी है। तो अब एक सवाल और है जो गंभीर सवाल है, जम्मू म्यूनसिपैलिटी हो या जम्मू के अलग अलग विभागों की म्यूनसिपैलिटियाँ, सरकार ने म्यूनसिपैलिटियाँ इसलिए बनाई कि एक्सपेंशन हो, अर्बन एरियाज का एक्सपेंशन हो और अच्छी सर्विसेज सरकार दे पाए। म्यूनसिपैलिटियों के बाद वहाँ पे सीवेज का जो आना है वो बढ़ गया, और दिन ब दिन क्योंकि शहर बढ़ रहे हैं, अर्बन एरिया बढ़ रहे हैं, सीवेज भी बढ़ रहा है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहीं नहीं है। आपको पुंछ की बात करें तो वहाँ पे भी नहीं है, सुरनकोट की बात करें नहीं है, रजौरी में तो हमने खबर भी की कि रजौरी की म्यूनसिपैलिटी के बिल्कुल दरिया के तट पे आप देखेंगे तो सारा डंपिंग यार्ड बनी है दरिया के साथ। उसके अलावा आप डोडा की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें तो डंपिंग यार्ड तो उन पर भी इशू हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि किस तरीके से वाटर एक्ट में खास तौर पर क्या ऐसा कोई प्रावधान है जिन प्रावधान के कारण जो है जो म्यूनसिपलिटी का सीवेज डायरेक्ट अभी फ्रेश वाटर बॉडीज में जा रहा है, क्या उनके ऊपर कोई फाइन, कोई ऐसी कार्रवाई हो सकती है? सर देखिए, इसके लिए वाटर एक्ट को लीजिए, उसके बाद ईपी एक्ट हमारे पास, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करेंगे, और खासकर जो इसके लिए जो रेगुलेटरी बॉडी जो इम्पोर्टेंट है, पुलिस कंट्रोल बोर्ड की बात आती है, तो पुलिस कंट्रोल कमेटी कहते हैं, यहीं पर है नरवाल में। तो वाटर और इवन जो बीएनएस के अंदर भी जो क्रिमिनल लॉज है हमारे, उसके अंदर भी है कि आप पानी को प्रदूषित करेंगे तो उसके अंदर आपकी सजा जो है 6 महीने की सजा होगी। वो किसको हो गया था? म्यूनसिपैलिटी सीवेज सारा का सारा फ्रेश वाटर में डाल। देखिए, जो म्यूनसिपैलिटीज़ की आप उनकी बात कर रहे हैं, जो भी उसका हेड होगा वो लाइबल होगा, उसकी अगेंस्ट जो है वो प्रोसीडिंग चल सकती है। वाटर एक्ट के अंदर भी प्रावधान है, ईपी एक्ट के अंदर भी है। किसी भी नेचुरल रिसोर्स को जब आप तबाह करने की कोशिश करते हैं, या आप उसको किसी तरीके से भी इंश्योर करते हैं, या उसकी वैल्यू को क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ करवाते हैं, तो वहाँ पर जो कंसर्न डिपार्टमेंट का जो हेड है, म्यूनसिपलिटी की बात करेंगे तो अगर वहाँ पर तो इलेक्टेड है तो वहाँ पर प्रेसिडेंट साहब होंगे या कोई भी चेयरमैन साहब होंगे, उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। ये म्यूनसिपलिटीज़ हैं। और मुझे लगता है कि जो सेंसिटाइजेशन आपने बात की कि गवर्नेंस की बात, हाँ बिल्कुल। तो ये अर्बन गवर्नेंस के अंदर आता है। और खासकर मुझे लगता है कि पोस्ट 2019 के बाद आप इस बात को भी थोड़ा सा हम संज्ञान में लाने की जरूरत है। तो बड़े से लाभ हैं जो लोगों के साथ जुड़े हुए थे, उसके अंदर संशोधन हुए और बड़े से लोगों को फायदा हुआ। तो बड़े से मार्जिनाइज सेक्शन थी जिनको पहले या तो वसील इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, या पहले जो है किसी न किसी तरीके से लॉ उनको रोकता था, उसके जो बेसिक राइट्स को एक्सेस करते थे। लेकिन किसी तरीके से जो एक्सेस टू क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, ये जो यहाँ पर जो है मुझे लगता है कि रही है। एक्ट के अंदर स्टूडेंट प्रोविजन नहीं है। जो आपने लाइबिलिटी फिक्स करने की बात की, क्योंकि एक आदमी आता है वो साल के लिए रहता है, दूसरे ट्रांसफर में दूसरा आ जाता है, पिछले ने जो प्लान बनाया होता है दूसरा आके नए सिरे से बना देता है। उसके बाद आपने JEE की बात की, आधे से ज़्यादा डिपार्टमेंट तो ऑफिसिंग पे है, डेली विजिट रोड पे होते हैं।
तो आप उस मसले में आप ये कहेंगे कि एक सिटी की जो एक्सपेंशन हुई है, जबकि पहले जो जम्मू शहर था वो उसमें 40 वार्ड थी, आज की डेट में मुझे लगता है 70-80 से ऊपर है। ज्यादा हो रहे हैं नई जो डिलिमिटेशन एक्सपेंशन है तो मुझे लगता है मिश्री वाला से मेरा नितिन जी, क्योंकि ईरान एक प्रोजेक्ट इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी ने प्रोजेक्ट लिया, उस प्रोजेक्ट के द्वारा जो है पूरे जम्मू को खोदा गया, पाइपें डाली गई। हम तब 12th में पढ़ते थे, ठीक है, तो हमें बताया जाता है कि इन पाइपों के बीच में गैस चलेगी, तो हम भी हैरान रहे कि भाई साहब हर गली खोद के रख दी है जम्मू। आप लोग लेकिन आज तक कुछ वाटर ट्रीटमेंट सीवेज वाटर आप लोग अपने साथ रोड के माइक पे वो भी लाए थे क्या सेट? चला आप वहाँ पे पड़ा क्या हुआ हुआ, वो आपका 20,000 का सेटअप है। साइकिल हुआ वो मैं ढूंढ रहा था कि कहाँ है, किसका था, ये किसका था। ये मेरा दिस वन इज द चेक कर लूँगा। फ्री थैंक यू, संभाल के रखा। पहले की बात। मैं सोच रहा हूँ कि कोई ना कोई बंदा होगा इधर यूट्यूबर, क्योंकि स्कॉलर्स का तो होगा नहीं। मैंने सोचा कि कोई ना कोई वो वाले होंगे जो माइक वाले, तो इसलिए मैंने ढूंढा है कि कहाँ है चित्रकेतु। थैंक मैनेजमेंट के लिए, कंजर्वेशन के लिए जो एक्ट बड़े बच्चे आ रहे थे, पहले हम उन पर लेते हैं। उसके बाद जो अथॉरिटीज बनती हैं, अथॉरिटीज टाइमली बनी ही नहीं, बनी भी तो किसी का टेनर खत्म हो गया तो 4 साल के लिए पोस्ट खाली पड़ी। तो आज भी हम असेंबलीज में देखते हैं तो क्वेश्चन आवर में हम देखते हैं तो कहते हैं कि कॉलेज है तो कॉलेज में प्रिंसिपल ही नहीं है, 6 तो महीने। आपको लगता है जम्मू स्मार्ट सिटी बनेगा विदाउट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट? देखिए, जब तक मुझे लगता है वाटर और सैनिटेशन, हाँ। ये दो ऐसी चीज़ें हैं, हालांकि क्लीन एयर भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन हवा का मुझे लगता है कि जब तक हवा में स्मेल नहीं है तब तक आपको ये मालूम नहीं पड़ेगा कि हवा प्रदूषित है। मुझे लगता है जम्मू की हवा अभी भी प्रदूषित है, क्योंकि जो एयर क्वालिटी जो इंडाइसिस हैं हमारे WHO के जो मापदंड हैं ये बहुत ऊपर है, बट फिर भी दिल्ली वाली हालत नहीं है। लेकिन पानी और सैनिटेशन सामने दिखता है, आप जहाँ जाएंगे ड्रेनेज उसका ठीक से रहेगा। तो मुझे लगता है कि जो मंदिरों का शहर है टूरिज्म की बात जो कर रहा है वही जब नदियों को पूजा जाता है पूरे भारतवर्ष में, और नदियों की हालात जो हैं वो बहुत ही खराब हो रही है दिन ब दिन, तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में यहाँ के युवा और यहाँ की जनता जो है इस सरकार को जगाएगी और सरकार को मजबूर करेगी कि आपको साफ पानी का आपने वादा किया, तो साफ पानी आपको घर में देंगे? जी हाँ सर, इसमें मेन रोल तो लोगों का ही है। मैंने कहा कि प्राइम बेनिफिशियरीज हम लोग हैं, और जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तो मुझे लगता है कि पॉलिसीज बनती रहेंगी। इसमें मैं आपको बताऊं कि स्टेट वाटर पॉलिसी भी बनी है 2016 के आसपास, स्टेट वाटर पॉलिसी भी बनी थी। तो जितनी पॉलिसीज, प्लान, एक्शंस जो हैं वो मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंट आम लोगों ने करने हैं या ऑफिशियल्स ने करने हैं, और जब तक आप कंट्रीब्यूटिव नहीं करेंगे तब तक मुझे लगता है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा। पानी और सैनिटेशन एक शहर का सबसे बड़ा जो मापदंड है, एक शहर के गवर्नेंस के पैरामीटर पे देखें या उसकी सफाई के पैरामीटर पे देखें, और टूरिज्म की बात बार बार कर रहे हैं, तो टूरिस्ट आगे क्या देखेगा यहाँ? उसको पानी साफ मिलेगा नहीं। उसको जब आप देखेंगे ड्रेनेज है तो वहीं पर पाइप, वाटर कनेक्शन की पाइप वहीं से जा रही है, वो देखेगा यहाँ से ड्रेनेज है। यहाँ जिस शहर में सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, लिफ्ट इरीगेशन की हम कोशिश कर रहे हैं, बड़ी जगह से लिफ्ट करके पानी ऊपर लाया जाता है, वहाँ पर भी सरकार के रिसोर्सेज बड़े तबाह होते हैं। तो जब तक जो लॉसेज हैं मुझे लगता है वो जब तक हम मिटिगेट नहीं वो मिटिगेट लॉसेज जो पूछने वाले हैं, क्या वो लॉसेज किसी लॉसेज दिखाए जाते हैं या कोई करप्ट प्रैक्टिस होती है तो उसके दिखाया जाता है, तो लॉसेज नहीं, यहाँ पर सिर्फ बिजली बेच दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर पानी के साथ आपकी पावर सप्लाई भी कनेक्ट है। तो मुझे लगता है कि मैंने शुरू में जैसे कहा कि ऐसे लगता था कि जम्मू हो गया, कठुआ हो गया, जो कंडी बेल्ट के एरियाज हैं यहाँ पर वाटर की शॉर्टेज है। मुझे लगता है कि इससे हमें ऊपर उठना चाहिए। जो वाटर क्राइसिस की आपने बात की, CM ने भी कहा, लोगों को जागना चाहिए। जिन एरियाज को माना जाता था कि वहाँ पानी की भरमार है, वो एरियाज में भी बुरी हालत है आज की डेट में, और मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जहाँ यहाँ पर भी जरूरत है वो आपको देखने को मिलेगी। और जब तक कि म्यूनसिपलिटीज़ का जो मेन है, तो आपने म्यूनसिपलिटीज़ का, और सिमिलरली गाँव में पंचायत का भी होगा, क्योंकि थर्ड जो टीयर ऑफ गवर्नेंस है और इनका काम मुझे लगता है ज़्यादा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो ऊपर लोग बैठे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं या जनता का भी काम है, MLA हैं, खाली वही काम करेंगे। मुझे लगता है हम सबको मिल के आना चाहिए, और खासकर आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने इस डे की रेलिवेंस को समझा, ना कि जिस दिन 0 डिक्लेयर होता है और उस दिन मुझे लगता है बड़ी चर्चाएं होती हैं, लोग बैठेंगे, बिल्कुल बहस होगी कि सरकार ने ये लाया है वो लाया। हमारे साथ एडवोकेट नितिन, जिन्होंने हमें वाटर एक्ट के बारे में भी थोड़ा बताया, और उसके अलावा जम्मू कश्मीर के संदर्भ में किस तरीके से पानी की तबाही हो रही है और किस तरीके से पानी के ऊपर काम हो रहा है। क्या ये नई सरकार चिंतित है? क्या उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है, क्या जल जीवन मिशन में लोगों को जल और उसके बाद साफ जल देने का जो वादा किया है, क्या वो उनको मिलेगा? और क्या जम्मू कश्मीर की जो म्यूनसिपैलिटियाँ हैं, जो उनका सीवेज है, क्या आने वाले वक्त में उन सब म्यूनसिपैलिटी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा? और हमारा खासतौर पे जो जल है, जो जीवन है, जो दरियाओं के साथ जुड़ा हुआ है, क्या हमारे दरिया साफ होंगे? ये सब सवालात हैं जिनके जवाब जो है सरकार ही दे पाएगी, और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर
क्या खिलेगा फलेगा या जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ी जो है खतरनाक हालात होने वाले हैं। जुड़ते हैं स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते हैं।